सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि LeetCode का प्रॉब्लम फर्स्ट, दैट इज अ टू सम। जो कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था एरे क्या होता है और एरे का बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था कि एरे डेटा स्ट्रक्चर में कैसे चलता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, साथ साथ में जावा में इसका सिंटेक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। बट इस वीडियो में गाइज हम लोग कवर करेंगे एरे का प्रॉब्लम फर्स्ट, दैट इज अ टू सम, जो कि हमारा LeetCode का प्रॉब्लम है और ये इजी प्रॉब्लम है। बट इसमें गाइज हम लोग सबसे मेन चीज डिस्कस करेंगे दो अप्रोच, जो कि पहला अप्रोच देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा बेस्ट अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो अप्रोच है। तो फर्स्ट अप्रोच को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और सबसे पहले इसमें हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो टू सम बेसिकली क्या बोलता है, एक देसी एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि टू सम का मतलब क्या होता है। टू सम क्या बोलता है गाइज, समझ लो तुम्हारे पास एक किराने की दुकान की लिस्ट है और तुम्हारे पास टारगेट पैसा है। ठीक है, तुम्हारे पास एक किराने की दुकान की लिस्ट है और तुम्हारे पास टारगेट पैसा है। तुमको लिस्ट में से दो आइटम ऐसे ढूंढने हैं जिनके टोटल प्राइस एग्जैक्ट टोटल से बराबर हो। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास मान लीजिए एक शॉप है और आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट मिला। मैंने आपको टारगेट वैल्यू दिया 100, देख के बताएंगे कि कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जिसका सम करके हम लोग 100 के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो वही आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि एक एरे है। अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे तो ये हमारे पास एक एरे है। इसको हम लोग बोलेंगे एक हमारे पास एरे है। लेट से ये हमारे पास एक एरे है और इसका इंडेक्स मैं देता हूँ 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे है और इसका टारगेट वैल्यू क्या है 9। टारगेट वैल्यू है 9। तो आपको दो एलिमेंट ऐसे पिक करने हैं जिसका सम क्या हो 9 से इक्वल हो, जिसका सम करे तो 9 आए और उसका हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 2 + 7 यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा 9। तो यही हमें आउटपुट चाहिए, बट इसका एलिमेंट नहीं रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है इसका इंडेक्स। तो 2 का इंडेक्स क्या है 0 और 7 का इंडेक्स क्या है 1। तो 0, 1 और इसको हम लोग 1, 0 भी बोलेंगे, जो कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो हम आगे वाले रूल में समझेंगे। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल है। रूल क्या है कि सेम एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या है कि आंसर गारंटेड है, मतलब हमेशा एक पेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो कि हमने अभी डिस्कस किया 1, 2 और 2, 1 दोनों चलेगा। या इसमें से ऑर्डर नहीं रिटर्न करता, आप दोनों में से कोई भी अगर रिटर्न करोगे इंडेक्स तो उसका आउटपुट सही ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम था बेसिकली गाइस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रूट फोर्स के द्वारा। तो पहला अप्रोच जो हमारा है वो है ब्रूट फोर्स। बेसिकली गाइस ब्रूट फोर्स क्या बोलता है कि सोचो तुम बोलता है उसके सीधा सीधा हम अप्रोच पे जाते हैं। ब्रूट फोर्स का अप्रोच बेसिकली क्या बोलता है, पहले एलिमेंट उठाओ, यानी कि फर्स्ट पिक दी फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को उठाओ, उसके बाकी एलिमेंट के साथ एक एक करके ऐड करो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को पिक करो, उसके बाकी के एलिमेंट के साथ क्या करो ऐड करो। ऐड कब तक करो, एक कंडीशन चेक करो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का ऐड का कंडीशन चेक करो क्या है वो टारगेट से मैच हो रहा है। इफ यस तो उसको रिटर्न कर दो, इफ नो तो आप क्या करो कंटिन्यू करो। ठीक है, तो यानी कि एक बार रिपीट करते हैं इसको, यानी कि पिक द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को उठाओ, उसके बाकी एलिमेंट से क्या करो सम करो और चेक करो कंडीशन कि क्या उसका जो सम आ रहा है वो टारगेट से मैच कर रहा है। जी अगर मैच कर रहा है तो आप उसके जो इंडेक्स है, दोनों का जो इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दो। अगर नहीं कर रहा है तो इस प्रोसेस को क्या करो कंटिन्यू करो अनटिल एंड अनलेस आपको आउटपुट मिल जाए। और यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या लिखा है, आउटपुट तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आउटपुट ना मिले। तो ये प्रॉब्लम का यही मतलब है कि आपको आउटपुट तो एट द एंड में मिलेगा ही मिलेगा। तो ब्रूट फोर्स का मतलब गाइज यही होता है। इसको ब्रूट फोर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं, इसी के लिए हमें इसको क्या बोलते हैं ब्रूट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर सोचो आप, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से नंबर क्या था 2, 7, 11 एंड 15। इसका अप्रोच क्या बोल रहा था कि पिक द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, पिक द फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3, पिक दी फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट को उठाओ और रेस्ट एलिमेंट से ऐड करो, यानी कि 2 को उठाओ और 7 से ऐड करो। और टारगेट वैल्यू क्या है इसका, टारगेट वैल्यू है इसका 9। तो क्या इसका जो आउटपुट आया वो 9 आया, 9 9 क्या इक्वल हो गया, जी हाँ इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो यही हमारा आउटपुट है और यहीं पे आपको क्या होना है स्टॉप होना है। और इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स क्या है 0 और इसका इंडेक्स क्या है 1 और इसी को क्या करना है रिटर्न कर देना है। अगर नहीं है तो सेम काम को आगे करना है, फिर 2 को किसके साथ करना है 11 के साथ करना है और फिर 2 को क्या करना है 15 के साथ करना है। तब तक करना है जब तक आपका आउटपुट ना मिल जाए। फिर 7 को 11 के साथ करना है, 7 + 11, और फिर 7 को किसके साथ करना है 15 के साथ करना है। तब तक करना है जब को आपको आउटपुट मिलना जाए। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स बोलता है कि पिक वन एलिमेंट, पहले एक एलिमेंट को उठाओ, उसके बाकी एलिमेंट के साथ
चेक करो ऐड करके, क्या उसका जो ऐड कर रहे हो वो टारगेट से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो सॉरी मैच कर रहा है तो उसका जो भी इंडेक्स है उस दोनों का इंडेक्स को रिटर्न कर दो, नहीं कर रहा है तो उसको चेक करो। ये एल्गोरिथम है हमारा। अब इसका हमने देखा, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर आउटर फॉर लूप जो है हमारा n टाइम चलेगा तो इनर फॉर लूप n-1 टाइम चलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा n² का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा माना जाता है, जो कि बेस्ट नहीं होता है। इसका दो चीज होगा, ये होगा हमारा वर्स्ट केस सिनारियो, ये हमारा होगा वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई पूछेगा तो इसका होगा बिग O ऑफ n², लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में इसका अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो बिग O ऑफ 1 आएगा, यानी कि कांस्टेंट टाइम आएगा। हो सकेगा कि आपको आउटपुट तुरंत, आउटपुट 9 था, हमारा आउटपुट था 9, टारगेट था 9, तो हमने एक ही बार में हमें आउटपुट मिल गया, जो कि इसका बेस्ट के सिनारियो था। बट वर्स्ट के सिनारियो में आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा बिग O ऑफ n²। हो सकता है कि आप सारे एलिमेंट को इटरेट करें और तब तक करें जब तक आपको और डेटा मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि स्लो मेथड है, बट परफेक्ट फॉर द बिगनर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। बिगनर के लिए अच्छा है, बट इसका जो अप्रोच है वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका हमने ये ड्राई रन करके देखा कि 2 को हम लोग पिक करेंगे। लेट से हमारा जो एलिमेंट था 2, क्या था हमारा एलिमेंट 2, 7, 11 एंड 15, ठीक है। 2, 7, 11 एंड 15, यहाँ पे 2, 7, 11 एंड 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 को ऐड करेंगे 7 से, 9 मिला, यस, तो स्टॉप हो जाएंगे। नहीं मिलता तो क्या करते हम लोग, नहीं मिलता तो फिर 2 को हम लोग पिक करते और 7 11 से करते, फिर 2 को पिक करते हम 15 से करते, ठीक है। फिर 7 को पिक करते 11 से करते, फिर 7 को पिक करते 15 से करते। तो ये हमारा अप्रोच है ब्रूट फोर्स का द्वारा, जिसको हम लोग 2 सम को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग जावा का थोड़ा सा कोड देखेंगे कि जावा के कोड में इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर करते तो एक हम फॉर लूप लगाते हैं जो 0 से लेके लास्ट के n तक चलता। दूसरा फॉर लूप लगाते जो कि j का वैल्यू रहता, वो क्या करता, एक आइटम आगे से लेके हम लोग लास्ट तक चलाते, दोनों का सम निकालते और उसका वैल्यू को रिटर्न कर देते। जो भी i j का वैल्यू है वही हमारा इंडेक्स है, उसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देते। ये सिनारियो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे लिखा ही है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये सिनारियो रेयर केस में आएगा तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखेंगे गाइज इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि हमारा अप्रोच 2 है, जो कि हम बोलेंगे हैश मैप, जो कि इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इसका यूज करके हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो की आइडिया इसका हम अप्रोच अगर देखेंगे तो हैश मैप बेसिकली क्या कहता है, हैश मैप क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, एक कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, टारगेट जो भी है उसमें से माइनस कर दो जो भी करंट एलिमेंट है आपका, यानी कि नंबर i, जो भी आपका करंट एलिमेंट है उसको माइनस करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, क्या कॉम्प्लीमेंट मैप में स्टोर है चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, क्या कॉम्प्लीमेंट मैप में स्टोर है। अगर आंसर मिला हाँ, तो आपका आंसर वहीं पे स्टॉप करना है, वहीं पे मिल जाएगा। अगर नहीं तो उस एलिमेंट को, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट है ये जो एलिमेंट है उसको स्टोर कर लेना है मैप के अंदर, और उसका इंडेक्स वैल्यू भी स्टोर करना है, ताकि फ्यूचर में हम लोग क्या कर पाए, उसको चेक कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। लेट से 2, 7, 11 एंड 15, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को समझेंगे 2, 7, 11 एंड 15। एंड मैं इसका एक एरे बनाता हूँ। लेट से इसका मैं एक एरे बनाता हूँ, इसका मैंने इंडेक्सिंग दे दिया 0, 1, 2, 3 एंड मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट, एंड टारगेट का वैल्यू जो है वो है 9। तो इसको अगर हम लोग हैश मैप से सॉल्व करते तो कैसे करते, उसके लिए हमें एक हैश मैप लगता है। उसके लिए हमें क्या लगता है, एक हैश मैप लगता है। बेसिकली हैश मैप क्या है, की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो अगर हैश मैप बनता तो कैसे बनता, कुछ इस तरीके से बनता जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर पाते। अब क्या बोलता है हैश मैप, क्या बोलता है कि आप सबसे पहले क्या करो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे, तो कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है यहाँ पे, टारगेट क्या है आपका, टारगेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस जो भी नंबर आई, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर आई मीन्स करंट एलिमेंट, अगर आप यहाँ पे पॉइंट है तो ये आपका करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते इस प्रॉब्लम को, तो टारगेट हमारा क्या है 9, 9 में से हम लोग क्या करते, नम आई मीन्स 2, हमारा करंट एलिमेंट कहाँ पे है 2 पे, तो 2 को हम लोग माइनस करते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, इसका आउटपुट आएगा 7। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट चेक करेंगे हैश मैप में क्या 7 ऑलरेडी है,
अगर है तो वही हमारा आउटपुट है, अगर नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है। तो क्या अभी है मैप में? जी नहीं, नहीं है। तो हम लोग नहीं है तो इसको स्टोर नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं 2, तो 2 को हम लोग यहाँ पे मैप में स्टोर कर देंगे और उसका इंडेक्स को भी हम लोग स्टोर कर देंगे, दैट इज द 0। ये हमारा अप्रोच है, ठीक है। अभी डेटा हमें आउटपुट नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर से कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारा ये लूप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज आवर टारगेट वैल्यू? 9, ऑलवेज 9। एंड नंबर आई, अभी नंबर आई क्या होगा? 7। अभी क्या होगा? 7। तो 2 में से 9 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। तो अभी आउटपुट क्या आएगा इसका? 2। अब चेक करेंगे क्या 2 मैप में स्टोर्ड है? यस, 2 मैप में स्टोर्ड है। तो अगर 2 मैप में स्टोर्ड है तो यहीं पे हमें स्टॉप होना है और यही हमारा अप्रोच का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, यहीं पे स्टॉप होना है और इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो जो मैप में, हैश मैप में जो 2 स्टोर है उसका इंडेक्स क्या है? 0। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। एंड अभी जो करंट एलिमेंट हमारा पॉइंट कर रहा है दैट इज 7, इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो इसका इंडेक्स हो गया 1 और यही हमारा हो गया आउटपुट। यही हमारा क्या हो गया? आउटपुट। और यही हम इसको ये कर देंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है। लोग देखने जाने हैं पहला एग्जांपल जो कि हमारा ब्रूट फोर्स है, ठीक है। पहला अप्रोच फर्स्ट, आवर अप्रोच फर्स्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ब्रूट फोर्स का यूज करके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे उसका हम इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देखेंगे एसटीएस के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास मेथड है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक मेथड है जो कि एक इसका जो आर्गुमेंट में एक नंबर ले रहा है और एक टारगेट वैल्यू ले रहा है और रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स करेगा जो कि एरे टाइप कराएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ब्रूट फोर्स क्या बोलता है कि एक सारे एलिमेंट को घुमाओ, ठीक है। एक से लेके लास्ट तक एलिमेंट को इटरेट करो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चैट पे जाता हूं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एरे था 2, 7, 11 एंड 15 और यहाँ पे हमारा जो टारगेट वैल्यू था वो क्या था? 9, ठीक है। टारगेट वैल्यू 9। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो ये नंबर दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, ये नंबर हो गया जो एरे आएगा। और यहाँ पे टारगेट वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा 9, ठीक है। वो कुछ भी यूजर इनपुट में दे सकता है और उसका हमें जो भी डेटा आउटपुट में आएगा वो हमें रिटर्न करना है कैलकुलेट करके यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को लेंगे और लास्ट तक इटरेट करेंगे। तो हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और इसका लेंथ क्या होगा 1 2 3 4, दैट इज दी 4। तो 4 तक मतलब 4 मीन्स यहाँ पे लास्ट तक मतलब 3 तक। तो 3 तक हम लोग क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं, एक लूप लगाएंगे हम लोग फॉर एंड इंट आई इक्वल टू 0, 0 से लेके चलेंगे एंड आई इज लेस देन जो भी हमारा नंबर है उसके लेंथ तक हम लोग चलेंगे एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एक एक करके हम लोग लूप को घुमाएंगे। एक लूप और लगेगा जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दैट इज दी 7 को उसके आगे एलिमेंट को वो पॉइंट करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे, दैट इज दी फॉर लूप, ठीक है। एक और फॉर लूप लगाएंगे, दैट इज इंट जे क्या रहेगा, आई, जो भी आई है उसके एक आगे रहेगा एंड वो क्या होगा हमारा जे इज लेस देन, इसको भी हम लास्ट तक घुमाएंगे, ठीक है। जे इज लेस देन नम्स का लेंथ तक रहेगा एंड जे प्लस प्लस, जो भी हमारा जे है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हमारा क्या होगा, एक कंडीशन लगाएंगे कि क्या जो आई है यानी कि जो भी नंबर्स है, नंबर्स का जो आई एलिमेंट है प्लस नंबर्स का जो जे एलिमेंट है, क्या उसका जो सम आया वो इक्वल है किससे, टारगेट से। टारगेट से क्या इक्वल है, अगर ऐसा हुआ यस, अगर ये इक्वल है तो यही हमारा क्या है, रिटर्न कर देंगे हम। रिटर्न क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे। तो हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो हम लोग ऐसे आई कॉमा जे करके रिटर्न कर देंगे। अगर आउटपुट नहीं मिला तो एल्स में जाएंगे, हम लोग एल्स में जाएंगे और एल्स में जाने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हमें जाना ही नहीं है, ये वाले इटरेशन को तब तक करना है जब तक हो ना जाए और लास्ट में हमें एक एम्प्टी एरे को रिटर्न करना है, ठीक है। न्यू एंड इंट में हम लोग क्या करेंगे, न्यू इंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो मेन मेथड हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे
लेट्स से यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड बनाया अपना, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो जावा में हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट टेस्ट करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से इसको हम लोग असाइन करेंगे, एंड इसका टेस्ट का जो भी फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर देंगे टूसम को, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा है वो प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स से हम लोग एक एरे हमने अब बनाया, एरे कैसे बनाता है हमारा, ऐसे एरे करके हमने बनाया, और इक्वल टू न्यू एक एरे हमने बनाया, लेट्स से न्यू इंट, एंड इसके अंदर हमने साइज दे दिया जो भी हमारा साइज है। लेट्स से कि यहाँ पे हम चाहिए तो डेटा भी दे सकते हैं ऑन द स्पॉट, और हमारा डेटा क्या था यहाँ पे 2, 7, 11 एंड 15, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे STS में, और यहाँ देखें 2, 7, 11, 15, ठीक है। ये हमने डेटा यहाँ पे दे दिया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो भी हमारा एरे है उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसका जो हमारा टारगेट वैल्यू रहेगा वो हम लोग सेकंड इंडेक्स में पास करेंगे। जो भी आउटपुट आएगा हम लोग इसमें स्टोर करेंगे एंड सिस आउट करेंगे। सिस लेट्स से कि यहाँ पे सिस आउट मारेंगे, जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। टू सम, एंड यहाँ पे हम लोग जो भी टू सम का डेटा आया उसको हम लोग क्या किया, टू सम का डेटा हम लोग प्रिंट करने के लिए हमें क्या करेंगे, एरे का यूज कर एक लूप लगा लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन टू सम तक, टू सम के लेंथ तक हम जाएंगे 0 से लेके, क्योंकि आउटपुट वहीं पे आएगा। तो 0 से लेके लेंथ तक जाएंगे एंड i प्लस प्लस, और जो भी उसका टू सम का इंडेक्स है उसको हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सम, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा टू सम, और टू सम एक एरे है तो उसका i जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। अब इसको हम लोग सेव करेंगे एंड रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज, सॉरी कैंसिल करेंगे, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ओके करेंगे और यहाँ पर लोग देखेंगे आउटपुट क्या है 0,1, तो 0,1 इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। ये इसका आउटपुट है। एक और टेस्ट करते हैं यहाँ पे, लेट से हम लोग देते हैं, हमें चाहिए सम, क्या चाहिए हमें, टारगेट वैल्यू चाहिए 11 में हम लोग 7 को ऐड करेंगे, तो 11 में 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा 18, ठीक है। 18 हम टारगेट दे देंगे 18। अब देखते हैं इसका इंडेक्स क्या आएगा, तो इसका इंडेक्स आना चाहिए 0, 1 और 2, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1,2। लेट्स से इसका आउटपुट क्या आता है 1,2 आएगा, 1, 1, 2 इसका आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट क्या है 1, 2। तो ये हो रहा हमारा पहला अप्रोच, दैट इज दी ब्रूट अप्रोच, जो कि हमारा है हैश मैप। तो हैश मैप में हम लोग कैसे करेंगे, सेम प्रॉब्लम को हैश मैप से कैसे करेंगे, तो हम लोग, ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स हमने सीख लिया। तो अब हम देखेंगे कि इसको सेम चीज करना रहेगा तो हैश मैप के द्वारा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हैश मैप के द्वारा सॉल्व करना रहेगा तो हमारा पहला चीज क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लूप घुमाएंगे, सबसे पहले 1 से लेके लास्ट तक एक लूप घुमाएंगे। तो इंट i इक्वल टू 0, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू लेस देन जो भी नंबर का लेंथ है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, एंड लेट से कि i प्लस प्लस हम लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा प्रॉब्लम है 2, 7, 11 एंड 15, एंड यहाँ पे हमारा जो भी टारगेट है वो कितना है 9। तो हम लोग ने सबसे पहला अप्रोच क्या किया, सबसे पहले हम इस यहाँ से लेके लास्ट तक एक लूप घुमाना है ताकि एक एक एलिमेंट को हम लोग इटरेट कर पाए, ठीक है। तो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2 एंड 3। ये सबसे पहला हमने काम किया, यहाँ पे हमने एक i करके लूप लगाया जो कि एक एक करके इटरेट होगा। सेकेंड काम हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड काम हमारा क्या वर्क करेंगे, हम सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, एक इंट टाइप का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में इसकी टारगेट, जो भी हमारा टारगेट है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो भी हमारा नम्स आई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग निकालेंगे। तो अगर ये हमारा एलिमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे नम, ठीक है, एक नम है, ये हमारा एरे का नाम है नम। तो नम का जो भी आई मतलब नम आई मतलब क्या होगा कि नम का
जो भी जीरो वाला इंडेक्स है, आई मतलब जीरो, जीरो मतलब टू, तो टू को माइनस करेंगे, यानी कि टोटल कितना है 9, 9 में से हम लोग नम जीरो मीन्स टू, टू को हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो में से 9 में से टू माइनस करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 7। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे हैश मैप में स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या हैश मैप में ये है, तो अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग ये माइनस करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो हमने वही किया, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, टारगेट माइनस नम आई, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब हम एक हैश मैप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हैश मैप कैसे जावा में बनाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक हैश मैप आता है, हैश मैप आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश मैप, हैश मैप आएगा, यहाँ पे आएगा की किस टाइप का रहेगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लेट से लिखेंगे इंटीजर, एंड ये भी रहेगा हमारा इंटीजर, दोनों इंटीजर टाइप का रहेगा। और हमने यहाँ पे लिख दिया हैश मैप, ठीक है। ये हमारा मैप है, लेट से हमने इसको लिख दिया मैप, मैप है हमारा। एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हैश मैप का, एंड यहाँ पे हम लोग गाइज लिखेंगे इंटीजर, लेट से यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर कॉमा इंटीजर यहाँ पे भी हमने दे दिया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमने मैप को सबसे पहले डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने दो काम किया, हमारे पास एक ऑलरेडी नम था, डेट इज दी हमारे पास एक लिस्ट था, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक एरे था। उसके बाद से हमने एक लूप लगाया ताकि हम लोग एक एक एलिमेंट को पॉइंट करें जो जीरो से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, इंडेक्स तक, जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद से हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। कॉम्प्लीमेंट हमारा ये फॉर्मूला है टारगेट, डेट इज जो भी आपका टारगेट है उसमें से आप लोग क्या करेंगे एलिमेंट को माइनस करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या क्या जो भी हमारा डेटा आया यानी कि 7 आया वो इसमें मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, वो हम एक कंडीशन लिखेंगे। तो उसका कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा कि इफ़ यदि जो भी मैप में क्या कॉन्टेन, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्टेन की एक प्री डिफाइंड मेथड आता है कॉन्टेन की, जो कि बताता है क्या कि यहाँ पे स्टोर्ड है। तो जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला वो क्या उसमें मिल रहा है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जो भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला क्या इस मैप में वो मिल रहा है, जो भी डेटा आया यानी कि 7 यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो हम लोग मिल रहा है तो सिंपली क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे अभी अभी लिस्ट इनपुट ये नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्टोर कर देंगे फ्यूचर के लिए। लेकिन ना 7 को स्टोर नहीं करेंगे, हम स्टोर किसको करेंगे 2 को, स्टोर किसको करेंगे 2 को। तो 2 को स्टोर करना है तो यहाँ पे वैल्यू जो स्टोर होगा की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है। की एंड वैल्यू, मैप में डेटा कैसे स्टोर होता है की एंड वैल्यू। तो की आपका क्या बनेगा, की बनेगा 2, जो एलिमेंट आपका करंट एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा। और वैल्यू क्या बनेगा उसका जो इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, तो 2,0 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और वही करेंगे मैप में स्टोर करना। तो मैप में स्टोर करने के लिए जावा में आता है एक फंक्शन पुट, पुट में यहाँ पे आता है की का मतलब हो गया आपका, की में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, की में हम लोग स्टोर कर रहे हैं जो भी उसका वैल्यू है। तो वैल्यू क्या है इसका 2, तो वैल्यू हम लोग कैसे गेट करेंगे, करंट एलिमेंट का वैल्यू कैसे हम लोग गेट करेंगे, तो वो हमारा है नम आई, जो भी एलिमेंट का आई है वो हमारा की बनेगा, और उसका जो आई है वो उसका हो गया इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स हो गया और ये हो गया उसका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एल्स में, अगर नहीं डेटा मिला तब, लेकिन डेटा मिल गया तब। तो डेटा मिल गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी डेटा मिल गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे, है कि नहीं, यही हमारा है। तो हम रिटर्न कर देंगे एक इंटीजर जो कि इनिशियलाइज रहेगा, कैसे कुछ ऐसे इनिशियलाइज रहेगा, और उसमें हम लोग का वैल्यू क्या रहेगा, एक एरे रिटर्न कर देंगे। और इसमें हमारा जाएगा इसमें हमारा क्या, लेट से यहाँ पे डेटा मिल गया 9 में से 2 माइनस किया तो नहीं मिला, बट हम फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे और डेटा मिल गया हमें, ठीक है 7, डेट से 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 2 का इसमें स्टोर है, हाँ है। तो मैच कर गया यानी कि ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, डेटा मैच हो गया। तो मैच हो गया तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इसका इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स क्या है, जो मैप में स्टोर है उसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे, यानी कि हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैप में
से गेट करेंगे, मैप में से हम लोग गेट करेंगे। गेट क्या करेंगे हम लोग, मैप में से गेट करेंगे लेट से की, उसका वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। तो वैल्यू कैसे मिलेगा, हम लोग की पास करेंगे उसमें। तो की क्या है हमारा, की बेसिकली है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो भी आया वो हमारा की है, एंड कॉम्प्लीमेंट के बाद से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज उसका इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉमा कॉमा, एंड जो भी इसका 7 का इंडेक्स है, 7 का इंडेक्स यानी कि आई, तो आई हमारा हो गया 7 का इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे आई को, एंड कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ये हमारा मिल जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे हम लोग आई को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और नहीं मिला तो रिटर्न नल कर देंगे, जो भी रहेगा। अब सेम डेटा को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेम आउटपुट देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। ओके करते हैं, तो यहाँ पे आया 1,2। लेकिन लेट से हम लोग यहाँ पे टारगेट वैल्यू को करते हैं 9, तो 9 में क्या आएगा, 9 में आएगा, 9 में क्या आएगा, ये एलिमेंट में 9 अगर हमने बोला 7 8 9, तो 9 में क्या आएगा 0, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स है 1, तो 0,1। तो इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा 0,1, ठीक है।